हेलो एवरीवन, नवोदयस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मैथ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्क एंड टाइम का। आज की इस वीडियो में हम मजदूरी पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। आप सभी जानते हैं, यदि कोई व्यक्ति अधिक कार्यकुशल है, यानी जिसकी दक्षता या कार्यक्षमता अधिक है, तो उसे मजदूरी क्या है, ज़्यादा मिलती है। जिस व्यक्ति की कार्यक्षमता कम होती है, उसे मजदूरी कम मिलती है। तो ये सभी आप जानते हैं। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं और करते हैं आज के कुछ प्रश्नों को। लिखा गया है, ए और बी किसी कार्य को 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपये में पूरा करने का ठेका लिया। ठेके की धनराशि में ए का भाग क्या होगा। अब देखिए, दो व्यक्ति हैं, कौन है, ए और बी। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। मैंने आपको पढ़ाया है, यानी जो व्यक्ति अधिक समय ले रहा है उसकी कार्यक्षमता क्या है, कम है। जो व्यक्ति कम समय ले रहा है उसकी कार्यक्षमता क्या है, अधिक है। तो इसी टॉपिक को बेसिक से समझा रहा हूँ। जैसे पहले समझाया, तो मान लिया जाए कि काम 30 है, तो 30 काम को एक कितने 15 दिन में कर रहा है, तो यानी एक दिन में कितना काम करता होगा भाई, 2 काम करता होगा। इसी 30 काम को बी 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितने काम करता होगा, 3। भाई अगर 10 दिन में 3 काम करेगा तभी 30 काम तो होंगे। अगर 15 दिन में प्रतिदिन 2 काम करेगा तभी 30 काम तो होंगे। यानी जो व्यक्ति 15 दिन ले रहा है उसकी कार्यक्षमता क्या है, कम है। जो 10 दिन ले रहा है उसकी कार्यक्षमता ज़्यादा है। कोई यहाँ 2 ही व्यक्ति हैं, तो जिसकी कार्यक्षमता अधिक होगी उसे पैसा अधिक मिलेगा। अब देखी जाए तो भाई दोनों की कार्यक्षमता का अनुपात कितना है, 2:3 है। मैं अगर देखूँ तो दोनों की कार्यक्षमता कितनी है, 5 यूनिट है। कितनी है, 5 यूनिट है। यदि 5 रुपये दिए जाए तो ए को कितने रुपए मिलेंगे, 2, और बी को कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। परंतु यहाँ पे 5 रुपये नहीं है, 5 यूनिट है ये। और 5 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 30,000 रुपये दी गई है। जब 5 यूनिट की वैल्यू 30,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 छक 30, और ये आपके रहे 3 जीरो, तो कितनी हुई, 6,000। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 है और ए को कितने मिल रही हैं, 2 यूनिट, बी को मिल रहे हैं 3 यूनिट। और आपसे पूछा गया है ठेके की धनराशि में ए का भाग है, तो ए का भाग कितना है, 2, और 2 गुणा 6,000 कितना हो गया, 12,000 रुपये। तो ए को कितने मिलेंगे, 12,000 रुपये मिलेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है, तो इस तरह से भी आप कार्यक्षमता निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं और कम समय में। देखो आपको दिया गया है ए और बी के दिनों का अनुपात, यानी दिन दिए गए। कहा गया ए 15 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में कर सकता है। तो मैं इस समय का अनुपात निकाल लूँ। समय अनुपात क्या हो जाएगा भाई, 5 से दोनों संख्या कट रही है, तो 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी दोनों के समय का अनुपात कितना है, 3:2 है। कितना है, 3:2। तो एक कार्यक्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा, कार्यक्षमता का अनुपात समय का अनुपात का उल्टा होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। यानी जो व्यक्ति अधिक समय ले रहा है उसकी कार्यक्षमता कम है, जो व्यक्ति कम समय ले रहा है उसकी कार्यक्षमता अधिक है। तो भाई कार्यक्षमता 2 और 3 यूनिट कितनी हो गई, 5 यूनिट हो गई। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30,000 है। 5 यूनिट की वैल्यू 30,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 6,000। कितनी, 6,000 है। तो बी कितने यूनिट काम करता है, 2 यूनिट काम करता है, तो इसे कितने रुपए मिलेंगे, 6 दूनी 12,000। 6 गुणा 2 यानी कितना हो गया, 12,000 रुपये। तो ए को कितने रुपए मिलेंगे, 12,000 रुपये मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है और सुमति उसी काम को 2 दिन में कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करती हैं और उनको कुल 150 रुपये मिलते हैं। उसमें सुमन का क्या भाग होगा। अब सुमन और सुमति, इनका समय का अनुपात कितना है भाई। सुमन को समय कितना लग रहा है, 3 दिन। सुमति को समय लग रहा है 2 दिन। तो इनकी जो इफिशिएंसी है भाई वो कितनी होगी, वो 2:3 होगी। मतलब क्या है, समय की उल्टी होगी। तो ये कितना हुआ भाई, काम कितना हो रहा है, 2 और 3 5 यूनिट। इस 5 यूनिट जो मेहनताना है, क्या है, मजदूरी है भाई। ये तो काम हो ही रहा है, तो इफिशिएंसी किससे रिलेटेड है, सीधे सीधे मजदूरी से। तो 5 यूनिट काम है तो 5 यूनिट क्या मिलेगी, मजदूरी मिलेगी। तो ए को सुमन को कितनी मिलेगी, 2 यूनिट। सुमिति को कितनी मिलेगी, 3 यूनिट।
5 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी है 150 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 5 3 15, 30 यूनिट। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें सुमन का भाग क्या होगा, तो सुमन को कितने मिलेंगे 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 2 गुणा 30 यानी 60 रुपये। कितनी हुई 60 रुपये। तो सुमन को कितने रुपए मिलेंगे 60। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 60 रुपये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रीति और उसकी मित्र निर्मला ने 18 में 100 रुपये में एक काम लिया। प्रीति अकेले उस काम को 12 दिन में तथा निर्मला 18 दिन में कर सकती है। कमला की सहायता से उन्होंने उस काम को 4 दिन में पूरा किया। यदि धन को किए गए कार्य की मात्रा के अनुपात में उन सब में बांटा जाए तो प्रीति का हिस्सा क्या होगा। अब देखो प्रीति उस काम को कितने दिन में कर सकती है 12 दिन में, निर्मला कर सकती है 18 दिन में। प्रीति, निर्मला और कमला तीनों मिलकर कर सकती है 4 दिन में। तो मैं अगर इनकी इफ़िशेंसी निकालूँ यानी कार्य क्षमता का अनुपात निकालूँ तो क्या निकलेगा भाई, टोटल काम 36 तो पी की कार्य क्षमता कितनी निकलेगी 3, निर्मला यानी एन की कार्य क्षमता कितनी निकलेगी 2 और इन तीनों की कार्य क्षमता कितनी निकलेगी 9। तीनों की कार्य क्षमता कितनी निकलेगी 9। भाई तीनों 4 दिन में कर रहे हैं तो तीनों की कार्य क्षमता कितनी है 9, यानी तीनों मिलकर काम 4 दिन में करेंगे तो काम तो 4 दिन में हो जाएगा। कब हो जाएगा जब 9 यूनिट काम होगा। तो 9 यूनिट जो काम है उसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है, वैल्यू आपको दी गई है 1800 रुपये। कितनी है 1800 रुपये, यानी 9 यूनिट की वैल्यू 1800 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 रुपये हो जाएगी। कितनी रुपये हो जाएगी 200 रुपये। अब भाई पूछा गया है प्रीति को कितना मिलेगा। भाई प्रीति की कार्य क्षमता कितनी है 3 है, प्रीति कार्य क्षमता कितनी है 3, तो इसे कितने मिलेंगे 3 दूनी 6, यानी कितने रुपए मिल जाएंगे 600 रुपये मिलेंगे किसे प्रीति को। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ चाहूँ तो आपको देखो प्रीति की कार्य क्षमता दी है, निर्मला की कार्य क्षमता 2 है और यहाँ पे कमला की नहीं है तो कमला की भी आप निकाल सकते हो। भाई कैसे निकाल सकते हो, देखो भाई तीनों की कार्य क्षमता कितनी है 9 है, प्रीति की 3 है, निर्मला की कितनी है 2 है, तो 3 और 2 5, टोटल कितनी 9, तो कमला की कार्य क्षमता कितनी होगी 4 होगी। कमला की कार्य क्षमता कितनी होगी 4। तो भाई 3 2 और 4 मिलकर कितने हुए 9, और 9 जो है वो क्या है 1800 को दर्शाता है। भाई टोटल काम इतना है, इतनी मजदूरी मिली, कितनी 9 यूनिट मिलेगी और 9 यूनिट की वैल्यू कितनी 1800, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 200। तो यहाँ से आप निर्मला की धनराशि भी निकाल सकते हैं और कमला की भी। निर्मला को कितनी मिलेगी 200, कमला को कितनी मिलेगी 800, सबको मिला कितनी मिलेगी 1800। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी अकेला उसे 8 दिन में कर सकता है। ए और बी ने मिलकर इस कार्य को 3200 रुपये में करने का ठेका लिया। सी की सहायता से एक काम उन्होंने 3 दिन में पूरा कर लिया। सी को कितनी धनराशि मिलेगी। भाई फिर कार्य क्षमता निकाल लीजिए। देखो ए कितने दिन में करता है 6 दिन में, बी कितने में कर देता है 8 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों जब मिलके करते हैं तो काम कर देते हैं 3 दिन में। अब मैं इन तीनों का सबका क्या है अनुपात निकालूं, किसका कार्य क्षमता का। भाई टोटल तीनों की कार्य क्षमता निकाल लो। भाई टोटल काम कितना हो जाएगा 24। तो भाई ए की कार्य क्षमता कितनी हुई 4, बी की कार्य क्षमता कितनी हुई 3 और ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता कितनी हुई 8। कितनी हुई 8, 3 8 24, 8 3 24 और 6 चौक 24। अब देखो यहाँ से आपको पूछा गया है सी की सहायता से उन्होंने काम 3 दिन में पूरा किया तो सी को कितनी धनराशि मिलेगी। तो यहाँ पर आपको सी की कार्य क्षमता चाहिए। सी की कार्य क्षमता कितनी होगी, देखो ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता 8 है, ए और बी की कार्य क्षमता मिलकर कितनी है 7। तो भाई 1 यूनिट तो बची, वो किसकी कार्य क्षमता होगी सी की होगी। भाई ए बी और ए से ए को काटो, बी से बी का और सी बचेगा। तो भाई 8 में से 7 घटाओ कितना बचेगा 1। तो सी की कार्य क्षमता कितनी है 1 है। तो जैसी कार्य क्षमता होती है वैसा ही पैसा मिलता है। जिसकी कार्य क्षमता अधिक है उससे पैसा अधिक मिलेगा। अब देखो टोटल कितनी है कार्य क्षमता, तीनों की मिलाकर कितनी है 8। तो इस 8 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी है 3200 रुपये। कितनी है 3200 है। जब 8 यूनिट की वैल्यू 3200 है तो 1 यूनिट कितनी हुई
8 चौक 32 कितनी 400 रुपये। तो भाई सी को कितने मिलेंगे, ये तो पूछा सी को, तो सी का काम कितना 1 यूनिट तो है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 400, तो सी को कितने मिल जाएंगे 400 रुपये मिल जाएंगे। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रश्न को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। अगर इसी प्रश्न को मैं सेम रखूं और कहूं कि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता है, ए और बी ने मिलकर उस कार्य को करने का 3200 रुपये में ठेका लिया, परंतु मैं अगर इस लाइन को गायब कर दूं, ए और बी ने उस कार्य को मिलकर 3200 रुपये में करने का ठेका लिया, इस लाइन को मैं छोड़ता हूँ, मगर सी की सहायता से उन्होंने मिलकर काम को 3 दिन में किया। यदि सी का हिस्सा 5000 है, यदि सी का हिस्सा कितना है 5000 है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ए और बी ने मिलकर ठेका 3200 में लिया, मैं कह रहा हूँ कि मजदूरी सी को कितनी मिली है 5000 मिली है। तो बताइए कि टोटल काम को कितने रुपए में करने का ठेका लिया गया होगा, टोटल काम को करने का ठेका कितने रुपए में, कितने हज़ार रुपए में लिया गया होगा, जब सी को कितने मिले हैं 5000 मिले। अब देखो क्वेश्चन सेम रहेगा, तो भाई कार्यक्षमता सी की कितनी है 1, अगर जिसकी कार्यक्षमता 1 है, अगर उसे कितने रुपए मिल गए, उसे अगर 5000 मिल गए तो 1 यूनिट की वैल्यू 5000 है, तो टोटल काम कितना है 8, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी 8 पंजे 40, कितनी हो जाएगी 40,000 रुपये। तो आपको कभी क्या करेगा, कभी किसी एक व्यक्ति का मेहनताना दे देगा तो आपसे क्या है टोटल मजदूरी भी पूछ सकता है, चाहे ए का दे, बी का दे, सी का दे, या ए और बी का अंतर भी दे सकता है, आपको कुछ भी देगा तो आप क्या 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए और उस हिसाब से सभी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का आधा, करीम 1/3 और डेविड ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपये मिली, करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए। देखो रहीम, करीम और डेविड, रहीम ने काम किया है 1/2, यानी जितना भी काम था उसका आधा काम किसने किया है, रहीम ने किया है। करीम ने कितना किया है 1/3, तो डेविड ने कितना किया है। पहली चीज़ आपको ये भी निकालना पड़ेगा, तभी तो आप निकालेंगे पैसे का बंटवारा किस तरह से करेंगे, जब आपको तीनों का काम पता हो। अगर मैं देखूं तो रहीम और करीम ने काम कितना किया है, आप इसे जोड़ के कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा भाई 3 एकम 3, 2 एकम 2, भाई किस काम को जोड़ दीजिए, टोटल काम आपका कितना हो जाएगा 2 3 6, यानी टोटल काम इन दोनों ने कितना किया 5/6 काम तो कर दिया किसने, रहीम और करीम ने। जब 6 में से 5 काम रहीम और करीम ने कर दिया तो 6 में से काम बचा कितना, भाई 6 में से 5 काम हो गया तो एक ही काम तो डेविड ने किया होगा, तो डेविड ने कितना काम किया है 1/6 काम किया है। रहीम ने किया 1/2 काम, करीम ने किया 1/3 काम, डेविड ने कितने किया 1/6 काम। हमने क्या किया कि रहीम और करीम का काम निकाल लिया, भाई रहीम और करीम का काम कितना है 6 में से 5 है, तो 6 में से 1 काम किसने किया है, डेविड ने। अब ये जो काम का अनुपात है भाई, इसी अनुपात में तो पैसा बटना है, मगर ये अनुपात है क्या, ये अनुपात देखा जाए तो मैं निकालूं भाई ऐसे निकलेगा, प्लस किया था मैंने, तो अब मैं अनुपात देखूं तो यही तो है, तो भाई इनका अनुपात कितना आ रहा है 1/2, 1/3 और 1/6। तो अगर अनुपात नीचे तो उसे हल नहीं किया जा सकता, उससे आप ऊपर पहुंचाइए। तो अगर ऊपर पहुंचाना है तो नीचे वाली संख्या आप क्या ले लीजिए, लासा ले लीजिए। आप लासा लोगे 2 3 6 का लासा लोगे तो लासा कितना आएगा 6 आएगा। जो लासा है उसे ऊपर लिख दीजिए, जब भाई ऊपर लिखोगे आप 6, यहाँ कितना आएगा 6 आएगा, यानी लासा को नीचे वाले से भाग कर दीजिए। आप यहाँ लिखो कितना 6, यानी गुणा में आप क्या कर दीजिए 6 लिख दीजिए, तीनों में 6 लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 से आप 6 काटो तो कितना आएगा 3, 3 से 6 को काटो कितना आएगा 2, और 6 से 6 कटेगा तो कितना आएगा 1, यानी कि पैसा किस अनुपात में बटेगा 3:2:1। रुपए कुल कितने हैं 1200, ये कितना हुआ 2 3 2 1, यानी 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1200, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 200। आपसे पूछा गया है करीम की मजदूरी,
तो करीम कौन है? बीच वाला है। तो बीच में जो व्यक्ति है इसकी मान कितना है? 2 है। तो 2 गुणा 200, तो करीम की मजदूरी कितनी हो गई? 400 रुपये। करीम की मजदूरी कितनी हो गई? 400 रुपये। तो इस तरह से भी आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं यदि आपको काम बटे में दिया जा रहा है या भिन्न में दिया जा रहा है। आपको ए और बी का काम दिया है, उन दोनों को जोड़कर घटा दीजिए, उन दोनों को जोड़ लीजिए। घटाने की जरूरत नहीं है भाई, अगर दोनों ने काम 5 किया तो बाकी बचा हुआ काम किसने किया होगा? थर्ड पर्सन ने किया होगा। अगर आप चाहें तो इस प्रश्न को सीधे भी हल कर सकते हैं। देखिए किस तरह से हल कर सकते हो। कहा गया है कि पूरे काम की मजदूरी कितनी है? 1200 रुपये है। पूरे काम की मजदूरी कितनी है? 1200 रुपये है। अब पूछा गया है कि करीम की मजदूरी कितनी है। भाई करीम ने काम कितना किया है? करीम ने काम किया है 1/3। करीम ने काम 1/3 किया है, तो भाई मजदूरी का 1/3 हिस्सा ही तो करीम का होगा। करीम का हिस्सा कितना होगा? 1/3 होगा। तो भाई करीम का हिस्सा 1/3 है, तो इसे 1/3 कर दीजिए। 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो करीम का हिस्सा कितना हो गया? 400 रुपये। सीधे निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इसमें डेबिट का नहीं पूछा है, डेबिट का नहीं पूछा गया है आपसे। लेकिन मैंने आपको करा दिया डिटेल में, अगर डेबिट का पूछा जाए तब आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। भाई डेबिट का पूछे, करीम का पूछे, रहीम का पूछे, जब आप अनुपात में बना लो तो सबका निकल आएगा। लेकिन अगर सीधे चाहो तो निकाल लो। क्यों? क्योंकि आपसे डेबिट की तो बात ही नहीं की गई, आपसे पूछा गया करीम का। तो भाई जब आपका करीम का पूछा गया तो करीम ने काम कितना किया है? 1/3 किया है। करीम ने 1/3 काम किया है। भाई टोटल पैसा कितना था? 1200 रुपये था। तो 1200 की 1/3 कर दिए, 400 हो गया। तो ये किसका है? करीम का। हम इस तरह से निकाल सकते थे। अब रहीम की बात करें, भाई टोटल पैसा कितना है? 1200 है। जब रहीम ने आधा काम किया है तो पैसा भी तो आधा लेगा, यानी 1/2। तो 2 छंग 12। भाई रहीम कितने ले लेगा? 600 रुपये लेगा। और अगर डेबिट की पूछी जाए तो डेबिट का मैंने अभी निकाला था कितना? 1/6। तो चाहे आप उसका 1/6 कर दीजिए, यानी 1200 का कितना कर दीजिए? 1/6। तो कितना निकलेगा? 200 रुपये। और अगर आपको डेबिट का निकालना ही नहीं है, जितना दिया केवल उसका यूज करना है, तो देखो भाई करीम को मिलेंगे 400 और रहीम को मिलेंगे 600। 600 और 400 कितने हुए? 1000। तो डेबिट का हिस्सा तो वैसे ही निकल आएगा 200 रुपये। तो डेबिट का हिस्सा तो वैसे भी निकल आएगा। तो आप चाहें तो कार्य क्षमता के अनुसार बनाइए, और नहीं बनाना है तो आप मौखिक ही कर सकते हैं इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि आपको टोटल पैसा दिया है, करीम का पूछा है, करीम का हिस्सा कितना है? 1/3। तो भाई 1200 1/3 कितना हुआ? 400। रहीम का पूछा जाए तो रहीम का काम कितना है? आधा है। तो भाई आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? निकल आएगा। 1200 का आधा कितना हुआ? 600। बाकी जो बचा वो किसका? डेबिट का। 600 और 400 1000। बचा हुआ किसका हुआ? डेबिट का 200। तो आप बिना इस मेथड के यानी कार्य क्षमता के बगैर भी इस प्रश्न को मौखिक भी हल कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग तथा सी ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1350 रुपये मिली, तो सी की मजदूरी क्या है? अब देखो भाई, ए ने काम कितना किया है? 1/3। बी ने काम कितना किया है? 2/5। तो सी ने काम कितना किया होगा? वो निकाल लीजिए। भाई हल करें। भाई दोनों काम को जोड़ो तो 3 पंजे 15, तो लासाई इसका हो गया। 5 एकम 5 प्लस 3 दूनी 6, 6 5 11। तो 11/15 काम तो किसने कर दिया? ए और बी ने कर दिया। तो सी ने कितना किया होगा? भाई 15 में से 11 काम हो गया, तो किसने बचा? 4। तो सी ने कितना किया? 4/15 काम किया। कितना काम किया? 4/15 काम किया है। भाई ये काम आपका निकल के आया किसमें? भिन्न में। तो भाई इसे ऐसे तो नहीं हम हल करेंगे, तो कैसे करेंगे भाई? ए बी सी कितना था? 1/3, 2/5, 4/15। भाई अनुपात है, भिन्न में है, इसे ऊपर बनाइए। कैसे बनाएंगे? लासा से गुणा कर दीजिए ऊपर। कितना हुआ? 15। इसमें भी 15 से गुणा कर दीजिए, और इसमें भी क्या है? 15 से गुणा कर दीजिए। तो 15 से 15 कैंसिल हो गया, 5 3 15 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। तो कितना बना? 5 एकम 5, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, ये बना। तो टोटल काम कितना है, यानी टोटल मजदूरी जो होगी वो कितनी होगी? कितनी यूनिट बनेगी? 5 और 6 11, 4 15, कुल 15 यूनिट बनेगा। और 15 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है 1350। कितनी दी है? 1350 दी है। 15 यूनिट की वैल्यू 13 से 50, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 90।
आपसे पूछा गया है सी की मजदूरी, तो सी की कितनी होगी 4 यूनिट, तो 4 गुणा 90 कितना हुआ 9 चौक 36, 360 रुपये। तो आपका आंसर कितना होगा 360 रुपये हुआ। अगर आप इसे ही मौखिक करें तो देखो इसे ही मौखिक कर सकते हो, मैंने बताया, लेकिन इसमें क्या है सी का पूछा गया है, तो आप ए का निकाल लीजिए। ए का कितना है भाई 1350 रुपये में ए का हिस्सा कितना 1/3, तो कितना हुआ 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 450 रुपये हिस्सा किसका होगा ए का होगा। बी का कितना होगा 1350 गुणा 2/5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और गुणा 2, 27 दूनी 54, 540। 540 हिस्सा किसका है बी का है, बी को 540 मिले, ए को 450 मिले, शेष किसके होंगे सी के। तो आप ए और बी को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी के पैसे कितने हो गए 450 प्लस 540 यानी कि 990 रुपये। कितने रुपए हुए 990 रुपये ए और बी को मिलेंगे। तो सी को कितना मिलेगा भाई, सी को मिलेगा 1350 माइनस 990, 0 15, 15 में से 9 गया कितना जाएगा बच्चा 6, 12 और 12 में से 9 गए कितने बचे 3, तो कितने मिलेंगे 360 मिलेंगे। यदि आपको काम समय से नहीं हल कर पाते हो तो आप जर्नल भी कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।